हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 में। और ये टॉपिक चल रहा है हम लोग का चैप्टर 8 राइट सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेट अस वर्क आउट 8 का क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के पास आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर लॉक ऑफ वुड ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी है 440 डेसी सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एक क्यूबिक डेसिक सेंटीमीटर ऑफ वुड का वेट है 1.5 केजी, तो पूरे के पूरे जो लॉज है उसका वेट है 9.24 क्विंटल। देन लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ लॉग एंड इट्स हाइट। तो उस लॉग का डायमीटर एंड हाइट कितना होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो वेट ऑफ द वुडन लॉग इसको चेंज कर लेते हैं। ये दिया हुआ है 9.24 क्विंटल। तो इसको हम लोग केजी में कर लेते हैं। तो एक क्विंटल में 100 केजी होता है। तो 9.24 क्विंटल में 9.24 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 924 केजी। ये हो गया टोटल वजन केजी में। अब वेट ऑफ एक क्यूबिक का निकाल। हम लोग को गिवन है वेट ऑफ 1 क्यूबिक डेसी सेंटीमीटर ऑफ फूड इज 1.5 केजी। अब इसका तब हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द वुडन लॉग, तो इसका फॉर्मूला होता है, उससे पहले हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द वुडन लॉग तो डिवाइड करना है सबसे पहले। तो कितना टोटल वेट है 924 केजी और एक का जो वजन है 1.5 केजी। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेसिमल हटा लेते हैं। डेसिमल हटाने के लिए डेसिमल के बाद यहाँ पे एक नंबर है तो मल्टीप्लाई 10 ऊपर और नीचे दोनों जगह करना है। तो ये हो जाएगा 924 केजी, केजी कट जाएगा। और यहाँ पे कितना है क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ ही है, एसी सेंटीमीटर क्यूब बाई 15 इंटू 10। 1.5 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा एंड ऊपर का 10 को ऐसे ही रखते हैं। अब काटते हैं। 3 से 3 5 सा 3 3 सा 9, 3 8 सा 24, 5 2 सा 10 यानी 616 डेसी सेंटीमीटर क्यूबिक। ये हमारा मिल गया वॉल्यूम। अब हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं इसका। कर्व सरफेस एरिया ऑफ वुडन लॉग हो जाता है 2 पाई आर एच। ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एच। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया का वॉल्यूम हमको दिया हुआ है, यानी कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू जो है वो 440 डेसी सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब ये हो गया, वैल्यू बढ़ा दे लेते हैं। 2 इंटू पाई को पाई रखते हैं इंटू रेडियस जो है इसको भी अननोन है हमारे पास एंड हाइट भी हमारा अननोन है। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और वॉल्यूम ऑफ लॉग ये ऑलरेडी गिवन है हमारे पास,
तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, बैठा लेते हैं 616 डेसी सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों ही, अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन, तो सबसे पहले 440 डेसी सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 616 डेसी सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू पहले वाले का 2 पाई आर एच डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर एच। काटते हैं, पाई से पाई गया, हाइट से हाइट गया, आर यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो कट के सिर्फ एक आर बचेगा। यहाँ पे दो है तो कट के सिर्फ एक बचेगा। तो रेडियस आर इंटू 440 इक्वल्स टू 2 इंटू 616 डेसी सेंटीमीटर। तो आर फाइंड आउट कर लेते हैं। आर इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 616 डेसी सेंटीमीटर अपॉन 440। काटते हैं, 220 अगेन से 2 से 11, 11 से 11 10 जा, 11 2 जा एंड 11 8 जा। तो आर हमारे पास है 28/10 डेसी सेंटीमीटर। अब जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.8 डेसी सेंटीमीटर। तो ये तो हमारा रेडियस मिला। अब डायमीटर चाहिए, तो डायमीटर निकालने के लिए 2.8 डेसी सेंटीमीटर इंटू 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5.6 डेसी सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 होता है कंप्लीट। बट ये तो आधा पार्ट निकला, जस्ट डायमीटर निकला, हाइट अभी निकालना बाकी है। तो हाइट निकाल लेंगे। रेडियस जो फाइंड आउट किया है इसका वैल्यू हम लोग किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 440 2 पाई आर एच 440 डेसी सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू इक्वल्स टू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है 2.8 डेसी सेंटीमीटर इंटू हाइट। तो डायरेक्ट निकालते हैं हाइट। तो हाइट इक्वल्स टू हो जाएगा, हाइट के साथ ये सारे नंबर मल्टीप्लाई में तो नीचे चल जाएंगे और ये ऊपर आ जाएगा। तो 440 डेसी सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 28 डेसी सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक डेसी सेंटीमीटर है, ऊपर में दो है, तो कट के सिर्फ एक ही बचेगा। 7 4 जा 4, 110 जा, 11 से 11 2 जा एंड 11 10 जा, 2 5 जा, क्या बचा, हाइट इक्वल्स टू 5/2 डेसी सेंटीमीटर। इसको डिवाइड कर लेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 2.5 डेसी सेंटीमीटर। तो ये हो गया एक रिक्वायर्ड आंसर। तो दोनों आंसर मिल गए। हाइट है 2.5 एंड रेडियस हमारे पास है 2.8 डेसी सेंटीमीटर एंड डायमीटर है हमारे पास 5.6 डेसी सेंटीमीटर। तो यही हमको पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमको बोला गया है द लेंथ ऑफ द इनर एंड आउटर डायमीटर ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका इनर एंड आउटर डायमीटर दिया हुआ है 30 एंड 26 एंड द लेंथ ऑफ द पाइप, और जो पाइप का जो लेंथ है 14.7 मीटर है। तो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल द सरफेस विद द कोटेड क्लॉटर एट 2.25 पर स्क्वायर डेसी सेंटीमीटर का।
तो यानी पूरा का पूरा सर्कुलर सिलेंडर को पेंट करना है। तो चलिए बनाते हैं। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर कुछ इस तरह का है, दोनों तरफ से क्या है, खाली है। जब दोनों तरफ से खाली होगा तो इसका एक फॉर्मूला होता है, चलिए वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सर्कुलर सिलेंडर इक्वल्स टू सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट टू एंड्स इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई रेडियस माइनस रेडियस 2 इंटू हाइट प्लस 2 पाई कैपिटल रेडियस स्क्वायर माइनस स्मॉल रेडियस का स्क्वायर। अब दिमाग में आ रहा होगा ये बड़ा आर है छोटा आर क्यों है। ये बड़ा आर हम लोग डिनोट करेंगे आउटर, ये बड़ा आर डिनोट होगा आउटर रेडियस का एंड ये डिनोट होगा स्मॉल रेडियस का, यानी आउटर डायमीटर एंड इनर डायमीटर। तो चलिए फॉर्मूला बता लेते हैं। 2 इंटू, अच्छा यहाँ पे पहले कॉमन ले लेते हैं। 2 पाई 2 पाई, क्योंकि पहले इसको तोड़ लेते हैं। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको एक बार प्लस में कर लेते हैं और एक बार माइनस में हो गया। अब हम लोग कॉमन लेते हैं। 2 पाई ब्रैकेट में आर माइनस आर, ये कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे एच प्लस 2 पाई गया, आर माइनस आर गया, तो हमारे पास बचेगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ये हमारा शॉर्ट में आ गया। अब हम लोग वैल्यू बैठाएंगे। 2 इंटू 22/7 ब्रैकेट ऑन कैपिटल रेडियस, यानी बड़ा वाला जो डायमीटर है उसका वैल्यू है 30। तो जब वो डायमीटर है तो उसको हाफ कर देंगे तो वो हो जाएगा रेडियस, माइनस स्मॉल हमारे पास है 26 डायमीटर है, तो बाई 2 कर देंगे तो रेडियस हो जाएगा। हाइट हाइट हमारा है 15, सॉरी 14.7 मीटर है। हाइट हमारे पास है 14.7 मीटर है, जबकि हमको चाहिए सेंटीमीटर। तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको क्या कर देना है, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हो जाएगा 1470 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारे पास है 1470 सेंटीमीटर प्लस रेडियस ये 30 है, 30/2 डायमीटर है, तो जब काटेंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये 15 सेंटीमीटर प्लस इसका भी हाफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। अब हम लोग आस्ते आस्ते काटेंगे। 2 इंटू 22/7 इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो हो जाएगा 15 एंड यहाँ पे हो जाएगा 13। तो 15 में से 13 गया तो अच्छा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये आर प्लस होगा, तो यहाँ पे जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला अंदर में रह जाएगा। तो ये दोनों ऐड होंगे, जब ऐड होंगे तो 28 हो जाएगा एंड यहाँ पे ये माइनस होंगे। चलिए 1470 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 22 इंटू 7/7 इंटू 28 सेंटीमीटर इंटू, इन दोनों को ऐड करेंगे 1472 सेंटीमीटर
काटते हैं, 7 4 = 28। चलिए सबको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 259072 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम लोग चाहे तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, पर नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि हमको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है जो कि देसी सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो जैसा कि हमको पता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 100 देसी सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो देयरफॉर 259072 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब चेंज करेंगे तो क्या करना है, डिवाइड कर देना। 259072 बाई 100 देसी सेंटीमीटर स्क्वायर, एक दो एक दो, तो ये हो जाएगा 2590.72 देसी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसमें चेंज हो गया। अब कॉस्ट ऑफ पेंट निकाल लीजिए। तो हमको गिवन में दिया हुआ है प्लॉटर का जो कॉस्ट पर है 2.25 पर स्क्वायर डेसीमीटर। टू पॉइंट टू फाइव पर डेसी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर 259072 डेसी सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पेंटिंग कॉस्ट। सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2590.72 इंटू 2.25। जब सारे के सारे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5829 1200। अब डेसिमल हटाएं, बैठाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 पॉइंट, तो यहाँ पे करते हैं तो आंसर हो जाएगा 5829.12 रुपीज। तो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया हाइट ऑफ द हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट बोथ एंड्स, यानी सेम ऊपर का तरह जिसका डायमीटर है 2.8 मीटर। इफ द लेंथ ऑफ द इनर डायमीटर का जो लेंथ है वो 4.6 डेसी सेंटीमीटर है एंड द सिलेंडर इज मेड ऑफ 84.48 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ आयरन से बना हुआ। तो लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आउटर डायमीटर, यानी बाहरी जो डायमीटर है उसका हमको लेंथ निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। गिवन है हमारे पास हाइट दिया गया है 2.8 मीटर, इसको मीटर में दिया गया है तो डेसीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इंटू 10 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 228 डेसी सेंटीमीटर। अब इनर डायमीटर हमारे पास है इनर डायमीटर है 4.6 डेसी सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस हो जाएगा अपॉन 2 कर देंगे तो 2.3 डेसी सेंटीमीटर। इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करेंगे एंड जो बड़ा वाला है उसको हम कैपिटल आर से करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, ऐसे तो नॉर्मल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, बट ये दोनों तरफ से क्या है, हॉलो है यानी खाली है, ऊपर और नीचे भी दोनों तरफ से खाली है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू हाइट। अब वैल्यू बता देंगे। ये जो टोटल सिलेंडर का जो वॉल्यूम है ये हमारे पास गिवन है 84.48 डेसी सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू पाई का वैल्यू 22/7। कैपिटल रेडियस हमको नहीं पता
तो ये जैसा वैसे ही रह जाएगा, माइनस स्मॉल रेडियस का वैल्यू हमको है 2.3 डेसी सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इनटू हाइट है 28 डेसी सेंटीमीटर, 7 से काट लेते हैं, 7 4 जा 28, 84.48 डेसी सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 22, तो ये हो जाएगा रेडियस स्क्वायर माइनस 2.3 का स्क्वायर करेंगे तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 5.29, 5.29 डेसी सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 4। नेक्स्ट 84.48 डेसी सेंटीमीटर क्यूब 22 इंटू 4 हो जाएगा 88, 88 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो ये हो जाएगा 88 डेसी सेंटीमीटर इंटू आर स्क्वायर, माइनस फिर 22 इंटू 4 88 को माइनस इससे भी मल्टीप्लाई करना है 5.29, जब मल्टीप्लाई करेंगे 88 से तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 465.52 डेसी सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यहाँ पे एक है तो डेसी सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसको अब इधर लेके आए जाएंगे 84.48 माइनस इधर आएगा तो प्लस, इक्वल्स टू 88, इन दोनों को ऐड करते हैं तो जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 550, रेडियस स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, कट के 2 बच जाएगा। चलिए अब काटते 11 से, 11 8 जा, 11 5 जा, 2 4 जा 2 25 जा, 4 से काटते हैं तो ये डेसिमल में आ जाएगा 6.25 आ जाएगा, तो 6.25 डेसी सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर। बट हमको रेडियस स्क्वायर नहीं निकालना है, रेडियस निकालना है, तो इसको क्या कर देंगे, अंडर रूट चढ़ा देंगे। जब अंडर रूट चढ़ा देंगे तो इसका हम लोग सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाई डेसी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 25 इंटू 25 होता है 625, तो इसको लिख लेंगे और इसको भी 10 इंटू 10, चलिए पेयर बनाएंगे, इन दोनों में से एक बाहर आ जाएगा एंड इन दोनों में से भी एक, और यहाँ पे भी एक आ जाएगा और ये हो जाएगा 8, तो रेडियस जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2.5 डेसी सेंटीमीटर इक्वल्स टू रेडियस। तो ये तो रेडियस था, तो डायमीटर निकालना है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर इक्वल्स हो जाएगा 2.5 डेसी सेंटीमीटर इंटू 2 यानी 5 डेसी सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी होता है कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।